मुनि जी, अगर आपसे समझना चाहें जी मुनि जी कि क्या अगर, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, अगर वहां पर किसी तरह का सत्ता परिवर्तन होता है तो इस युद्ध की शक्ल सूरत क्या होगी? नहीं, युद्ध की शक्ल फिर भी वही रहेगी। मैं समझता हूँ ट्रम्प की कुछ मॉडरेट लैंग्वेज हो सकती है फॉर टेक्टिकल रीजंस, लेकिन अमेरिका का बेसिक इंटरेस्ट ये है कि रूस को उभरने नहीं दिया जाए। और वो पॉलिसी बहुत पुरानी है, जो मैं सब जैसा मैंने पहले कहा, हमारे मित्रों ने भी कहा है कि एक रिवाइवल है कोल्ड वॉर का। और उस कोल्ड वॉर में वो दिखाना चाहते हैं कि रूस की फजीती हो, रूस वहां से हार कर बाहर निकले। और ये आज का जो पुतिन का रूस है वो नहीं मानेगा। फिर मैं आपको एक और बात बता दूं कि कोल्ड एक वॉर तरफ तो नहीं, शांति की बात करते हॉट हैं, वॉर है। दूसरी तरफ खबरें जी। ये भी आती है कि नेटो ने फिनलैंड से बातचीत करके ये कोशिश करने की ये कोशिश की जा रही है कि एक और फ्रंट रूस के खिलाफ कहीं ना कहीं खोला जाए। मिलिटरीली अगर ऐसी कोई बेवकूफी नेटो करेगा तो आप समझिए, कीप अवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि हम लोग कोई बहुत बड़े वॉर में नहीं घुस जाएं, और ये सारे विश्व के लिए अच्छा अच्छा नहीं होगा। तो जो अमेरिका के बेसिक जी। इंटरेस्ट है वो रूस से कॉम्प्रोमाइज के नहीं है, रूस के साथ को एग्जिस्ट करने के, या वो पंचशील चरा के रिश्तों को विश्व को बनाने के नहीं है। अगर वो होते तो ना यूक्रेन शुरू होता ना नेटो बढ़ता। बिल्कुल। तो यहां पर क्या अमेरिका इस युद्ध को अपनी कमजोर होती अर्थव्यवस्था के बीच में लंबा खींचने में ही अपना फायदा देखता है, और क्या अमेरिका वाकई में इस युद्ध को रोकना भी चाहता है? और पुतिन की शख्सियत, पुतिन की मंशा इस सब के बीच में क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध 2 साल 4 महीने से जारी है। आर्थिक नुकसान हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, मासूम बच्चे जो हैं इस युद्ध का शिकार हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये युद्ध थम नहीं रहा है। शांति की बातें करते हैं और हथियारों की सप्लाई होती है, तो आखिर क्या इसका समाधान निकलेगा? उसी पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, भारत की भूमिका क्या होगी। और अब बात करते हैं पुतिन की शख्सियत की। दीपक वोरा जी, क्या पुतिन की शख्सियत को अंडर एस्टिमेट किया अमेरिका ने, नाटो ने? अभी भी वही दौर समझ लिया रूस का जो बिखरा हुआ था, कमजोर था? ये इसका नाम जो है ना, व्लादिमीर, इसका मतलब होता है जो हमेशा विजयी होता है। और ये इसने साबित कर दिया, ये हारना नहीं चाहता है। इसने देखा है कि सोवियत संघ जब टूटा था उसके बाद 10 साल तक उसको एक बहुत बड़ा माइन समझा था, निकालते जाओ माल, निकालते जाओ, जो मिले उसको बेचो, करप्ट ओलिगार्क्स के साथ मिलके। उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी अमेरिका को भ्रष्टाचार की, अब एकदम से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मेरा ये मानना है, मैम, ही इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। मैंने इनको बहुत करीब से 2-3 बार देखा है, इनसे बात भी हुई है। इज अ वेरी टफ पर्सन, और इसको अंडर एस्टिमेट इनकी जो ताकत है किया गया। उन्होंने ये भी कहा था पुतिन साहब ने कि कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की चीज थी पिछली शताब्दी में। ये चीजें जब कोई कहता है, इसका मतलब है कि मैं अपने देश को मजबूत बनाऊंगा। चेचनिया में जब जंग हो रहा था तो ये नेटो साथ साथ बढ़ रहा था, लेकिन पुतिन साहब ने इसको इग्नोर किया क्योंकि वो रशियन फेडरेशन की यूनिटी को प्रिजर्व करना चाहते थे, चेचनिया के जंग को खत्म करना चाहते थे। दूसरी तरफ मैं एक चीज कहता हूं मैम, कि जिस तरह से लोगों ने नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर भारत की पर्सनालिटी को अंडर एस्टिमेट किया था, अरे ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, इसके अंदर भी लोहा है, पुतिन के अंदर भी लोहा है। मैम, इन्होंने अपनी पत्नी को, पुतिन साहब ने, तलाक हुआ था और उस समय की अगर आप देखेंगे क्या कहा था उनकी पत्नी ने कि भाई पुतिन इतना इन्वॉल्व है अपने काम में, देश की सुरक्षा में, कि मैं उनकी बाधा नहीं बनना चाहती। सो वी आर सेपरेटिंग, म्यूचुअल सेपरेशन। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, एक पुतिन को मैंने देखा है, और दूसरी तरफ मैं नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को देखा।